Hello students, this is PN National Public School online class. I am your mathematics teacher Samsad sir. Today we are going to start international number system. International number system. प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज इंडियन नंबर सिस्टम, सेकंड वन इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. इंडियन नंबर सिस्टम को प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किया गया था कि उसमें क्या क्या होते हैं, नंबर्स को कैसे रीड किया जाता है, कैसे नंबर्स को वर्ड्स में लिखा जाता है, कैसे वर्ड्स वाले नंबर्स को डिजिट्स में लिखा जाता है. ये सारी चीज़ें प्रीवियस क्लास में बताई गई थी. इस क्लास में हम लोग सेम चीज़ें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के लिए पढ़ेंगे. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो नंबर सिस्टम होता है वो आप देखे होंगे वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस. तो अब इसमें देखिए आप वंस में क्या आता है, वंस में आता है वंस, टेंस, 100. फिर आप करते हो 1000, 10,000, 100,000. फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. फिर आता है बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन. इस तरीके से ये नंबर्स आते हैं. चलिए इसको देखिए यूज कैसे किया जाता है. जैसे अगर कोई नंबर लिखा है 857281532, इसको अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में रीड करना है या वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में लिखने के लिए आप क्या करोगे. देखिए वर्ड्स में सबसे पहले वंस, टेंस, 100. आपको बताया गया था कॉमा प्लेस करना. इंडियन नंबर सिस्टम में भी वंस कितना होता था, 3 होता था. वंस, टेंस और 100 होता था. फिर उसके बाद से 1000, 10,000 होता था. तो यहाँ होगा 1000, 10,000, 100,000. थाउजेंड्स में कितने डिजिट्स, 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स. फिर मिलियन में कितने डिजिट्स, 3 डिजिट्स, कॉमा लगाई है. तो ये इस तरीके से अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको कॉमा प्लेस करने को कहा जाए तो आप हर 3 डिजिट पे एक कॉमा प्लेस करोगे और लेफ्ट साइड में जो बचेगा वो रह जाएगा. कितने डिजिट पे, हर 3 डिजिट पे कॉमा प्लेस करोगे. इसी नंबर्स को अगर वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में लिखिए. देखिए क्या है ये आपको पता है. ये फर्स्ट वाले तीनों डिजिट्स क्या होंगे, वंस. सेकंड वाले क्या होंगे, थाउजेंड्स. और उसके बाद ये हो जाएगा मिलियन. यही होगा. चलिए तो ये क्या है, मिलियन है. कितना मिलियन है, 857 मिलियन. लिखिए इसी को. आप लिखोगे 857 मिलियन. हो गया 857 मिलियन. फिर क्या होगा 281,000. सिर्फ आपको कॉमा लगाना है और 3 को पढ़ लेना है. पढ़ने के बाद जिस ग्रुप में आता है, मिलियन के ग्रुप में आया तो मिलियन लिखेंगे, थाउजेंड्स के ग्रुप में आ रहा है तो थाउजेंड्स लिखेंगे. चलिए तो थाउजेंड्स कितना है, 281 क्या है, थाउजेंड्स. 281,000. और क्या है उसके बाद से वंस के प्लेस पे है 532. कितना हो जाएगा, 532. 532. तो ये नंबर इस तरीके से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखा जाएगा. आप क्या करोगे, कॉमा प्लेस करोगे. कॉमा प्लेस कैसे होगा, कॉमा प्लेस होगा हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा प्लेस किया जाएगा. हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा प्लेस कर लोगे. कॉमा प्लेस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट 3 डिजिट्स क्या है, वंस. सेकंड 3 डिजिट्स हैं थाउजेंड्स. फिर मिलियन, फिर बिलियन. और नंबर अगर और बड़ा आता है तो आप बिलियन में भी जाओगे. ठीक. एक और नंबर जरा लिखना सीख लिया जाए. एक और नंबर को लिखिए. वर्ड्स में लिखा जाए. अगर आपसे कहा जाए 256,008,925,01, ये इतना है. इसको अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, देखिए
आप सबसे पहले किसी भी नंबर को अगर आपको लिखना है इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में, तो आपको बताया था इंडियन सिस्टम में भी सबसे पहले कॉमा प्लेस करेंगे, तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमा प्लेस करेंगे। कॉमा प्लेस करते हैं, कॉमा कितने डिजिट्स के बाद प्लेस होता है, कॉमा हर 3 डिजिट्स पर प्लेस होता है। तो पहला 3 1 2 3 यहाँ प्लेस हो गया, दूसरा 1 2 3 यहाँ प्लेस हो गया, थर्ड यहाँ प्लेस हो गया, और ये तो इस तरीके से ये आ गया, ये कॉमा प्लेस हो गया। अब इसको वर्ड्स में लिखा जाए, देखिए पहला वाला क्या आएगा, वंस, सेकंड ग्रुप होगा थाउजेंड्स, थर्ड ग्रुप होगा मिलियन, फोर्थ ग्रुप होगा बिलियन। बिलियन में देखिए 100 बिलियन वाला टर्म नहीं है, 10 बिलियन तक है, तो आप सिंपली पढ़िए इसको कितना लिखा हुआ है। ये देखिए, अगर आप अपने लिए समझने के लिए लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये बिलियन में है, ये मिलियन में है, ये थाउजेंड में है, और ये वंस में है। तो आप लिखिए 25 बिलियन, आप यही लिखोगे 25 बिलियन। फिर क्या है 25 बिलियन, मिलियन में कितना है 600 मिलियन, तो आप लिख दोगे 600 मिलियन। फिर क्या है थाउजेंड में 892, तो आप लिखोगे 892 किसमें, थाउजेंड्स में, तो थाउजेंड्स। फिर है वंस में कितना है 501, आप आगे लिख लोगे 501। ये हो जाएगा। आपको इसी को अगर वर्ड्स में लिखना है तो सबसे पहले कॉमा प्लेस किए, कॉमा प्लेस करने के बाद से हम उसको वर्ड्स में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉमा। ये हो जाएगा 25 बिलियन 600 मिलियन 892,000 एंड 501। क्लियर? तो ये हो गया वर्ड्स में लिखना। इसी पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम को मिक्स करके, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को मिक्स करके पूछा जाता है कि आप बताइए कि कितने मिलियन में थाउजेंड्स हो जाता है, कितने मिलियन में करोड़ हो जाते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए कंपेयर किया जाए, जरा कंपेयर किया जाए। अगर इंडियन सिस्टम आपको याद होगा तो इंडियन सिस्टम में होता था वंस, टेंस, यहां तक तो सही था, 100, फिर आता था थाउजेंड्स, फिर आता था 10,000, फिर अब यहां तक देखिए 10,000 तक सेम था, उसके बाद चेंज होता है, यहां होता है 100,000, वहां क्या होता था 1000 के बाद लाख, फिर लाख के बाद क्या होता था 10 लाख, फिर 10 लाख के बाद क्या हो जाता था करोड़, फिर क्या होता था 10 करोड़। तो कंपैरिजन करने को अगर कहा जाए तो आप देखो 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़। अगर आपसे पूछता है कि क्वेश्चन, आप एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हाउ मैनी करोड़ in 10 million, 10 मिलियंस में कितने करोड़, तो 10 मिलियन यही है, 10 मिलियन में कितने करोड़ हो रहे हैं 1 करोड़ हो रहा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1 करोड़। वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि हाउ मैनी करोड़ आर देयर इन 100 मिलियन, तो 100 मिलियन में कितने करोड़, 10 करोड़ हो जाते, 10 करोड़। इस तरीके से आप कंपेयर करोगे तो इंटरनेशनल सिस्टम और ये इंडियन सिस्टम में कंपैरिजन भी आप पढ़ सकते हो। इंडियन सिस्टम में ये कंपैरिजन 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़, 10 मिलियन इज इक्वल टू करोड़, मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 100,000 इज इक्वल टू लाख, 10,000 इज इक्वल टू 10,000। बाकी इसके पहले का तो सारा कुछ सेम होता ही है। इसके बाद अब देखिए, अब आप लोग पढ़ चुके हो
इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है पढ़ लिए, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है पढ़ लिए, कॉमा प्लेस करना पढ़ लिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ लिए, फिर उनको वर्ड्स में लिखना पढ़ लिए। अब जो है नंबर्स को कंपेयर करना, नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, दो नंबर्स जैसे चलिए कुछ क्वेश्चंस किए जाएं उस पर बेस्ड। चलिए आप कंपैरिजन देखिए, कंपेयर कैसे करेंगे। दो नंबर है, दो नंबर अगर है 8, 5, 7, बहुत इजी सा अगर देखा जाए तो आप 8, 6, 8, आप 8, 6, 8, आप क्या करते हो कंपेयर करना है तो आप कभी भी राइट साइड से स्टार्ट नहीं करोगे। अगर राइट साइड से देखा जाए, सिंपल अगर ये सा है, राइट साइड से देखा जाए तो यहीं से कंपेयर कर लोगे और डिफरेंस आ जाएगा। आप कंपैरिजन कब भी करोगे तो लेफ्ट साइड से। सबसे पहले चेक करोगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे पहला प्रोसेस, पहला स्टेप, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स आप देखिए, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है वो बड़ा हो जाएगा और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है वो छोटा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कहा जाए कि 27 और 827 में कौन बड़ा है तो आप कहोगे इसमें 2 ही डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो ये बड़ा हो जाएगा। कंपेयर करने का सीधा सा मतलब है कि आप सिंबल लगाइए, ग्रेटर देन है कि लेस देन है या फिर इक्वल टू। ठीक, ये कंपैरिजन का मतलब है। तो आप कंपेयर करोगे, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इक्वल आ जाता है, अगर आता है नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल, जैसा कि इसमें है, देखिए इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इक्वल हैं तो आप सबसे लेफ्ट साइड वाले को डिजिट्स, एक एक डिजिट को कंपेयर किए, जब तक डिजिट्स इक्वल आते जाते हैं आप आगे बढ़ते जाओगे। जैसे ही डिजिट्स चेंज होंगे, जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ बड़े का साइन, जो छोटा रहेगा उसकी तरफ छोटे का साइन। देखिए सबसे पहले ये दोनों सेम डिजिट्स हैं, 100 तक, 1s, 10s, 100 तक ये भी है, 1s, 10s, 100 तक ये भी है। तो आप सबसे पहले 100 वाले डिजिट को कंपेयर करिए, 8 और 8 इक्वल आ गया। उसके बाद इसके पहले वाला 10s वाले को कंपेयर करिए, 5 और 6 कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो बड़े का कंपेयर हो जाएगा। इसी तरीके से कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर बहुत बड़े डिजिट्स गिवन है तब भी, जैसे अगर मान लीजिए गिवन है 8790225 को कंपेयर करना है 879058 कंपेयर करना है, तो आप सबसे पहले जो चेक करोगे वो क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर सिंपली नंबर ऑफ डिजिट देखिए, 6 डिजिट्स यहाँ भी हैं, 6 डिजिट्स यहाँ भी हैं, तो डिजिट्स में से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये लाख वाला, तो लाख वाले पे 8 ही है, फिर 10,000 पे दोनों जगह सेम इक्वल है, फिर हम क्या करेंगे 1000 पे चेक करेंगे, दोनों जगह 9 है, इक्वल है। कब तक करते रहेंगे, जब तक डिफरेंस नहीं आएगा तब तक हम करते रहेंगे। फिर 0, यहाँ भी 0, यहाँ है 2 और यहाँ है 5। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ गया, इस वाले 10s वाले डिजिट पर डिफरेंस आ गया 2 और 5। 2 और 5 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, तो बड़े का सिंबल लग जाएगा। इस तरीके से हम नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। नंबर्स को कंपैरिजन करने के बाद, कंपेयर करने के बाद आपसे इसी चीज को सेम पर, यहाँ पे कंपैरिजन होता है तो आप कहते हो कि किसी भी 2 नंबर्स पे कंपेयर किया जाता है। अरेंजमेंट की बात आती है तो 2 से ज़्यादा नंबर्स गिवन होते हैं, 2 से ज़्यादा नंबर गिवन होगा और उसको कहेगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। असेंडिंग ऑर्डर कंपेयर हो गया, अरेंजमेंट देखिए, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे नंबर्स को बढ़ते हो, ये जो है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अगर सिंपली कहा जाए अगर आपको 25, 87, 293, 8900,
20, 225, इन नंबर्स को कंपेयर करने को कहा जाए, अरेंज करने को कहा जाए असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करना होता है तो सबसे पहले हम कौन सा क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है आपका। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा कंपेयर करने के लिए क्या बताए थे, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए, इसमें भी 2 डिजिट हैं, इसमें भी 2 डिजिट हैं, दोनों डिजिट्स को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, कौन बड़ा है, कौन आपको चाहिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखिए 2 डिजिट, ये तो 2 डिजिट से ज़्यादा है तो ये तो बड़े हैं ही, ये दोनों 2 डिजिट के हैं, तो ये हो जाएगा 25 सबसे छोटा, तो 25 लिखिए। इससे बड़ा, अब 25 से बड़ा वाला क्या होगा, 87, ये 2 डिजिट वाले हो गए। अब देखिए 3 डिजिट्स वाले ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करोगे आप 293, 225, यूनिट डिजिट पे सेम, फिर 10th वाले पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, 9 है और 2 है, तो छोटा कौन सा होगा, 225, तो आप 225 लिख दोगे, लेस देन किसके, 293, इज लेस देन 8900। इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आएगा तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने का टेक्निक आपको बता दिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे 2 डिजिट सेम थे तो इन दोनों को कंपेयर किए, फिर उससे बड़े नंबर ऑफ डिजिट्स को, फिर सबसे बड़े वाले नंबर को नोट कर दिए। इसके बाद इसी में आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सेम, कोई चेंज नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है। आप सिंपली क्या करते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर लिखते हैं, उसके बाद से चेंज करते रहते हैं। उसके सबसे बड़ा, अब इसी को अगर हमको कहा जाए, इसी क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें सबसे ज्यादा होंगे, वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो आ जाएगा 8900 इज ग्रेटर देन, सिंबल ये लग जाता है, इज ग्रेटर देन किससे, 293, इज ग्रेटर देन 225, इज ग्रेटर देन 87, इज ग्रेटर देन 25। इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और कंपैरिजन गिवन है। तो इस तरीके से अब आप सेकेंड एक्सरसाइज को कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज आप RS अग्रवाल का सॉल्व करोगे। जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।